गिरजा बोली, सुनो जी, कुछ पैसों का जुगाड़ कर लो। परसों रक्षाबंधन है, मेरे पास ननदों को देने के लिए एक भी साड़ी नहीं है। मदन बोला, कहाँ से लाऊं पैसे? कोई भी उधार देने के लिए तैयार नहीं है। गिरजा बोली, कुछ भी करो जी, मगर पैसों का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। मैं यूँ आपकी बहनों को खाली हाथ नहीं रख सकती, कुछ तो हाथ का उत्तर देना ही पड़ेगा। मदन बोला, कितने रुपयों में काम चल जाएगा? गिरजा हिसाब लगाते हुए बोली, आपकी 4 बहनें हैं, आप हर साल राखी बांधते समय 500 रुपये थाली में डालते हो, कुल 2000 हो गए। मैं 100 रुपये और एक लहंगा लगाकर साड़ी देती हूँ। सस्ती करोगे तब भी 500 रुपये की साड़ी और 100 रुपये का लहंगा, तब 700 रुपया ननद पर खर्च हो जाता है, तो कुल 2800 रुपये हो गए जी। 2000 रुपये में 2800 रुपये जोड़ने पर 5000 में से 200 रुपये कम हुए जी। आपको 5000 रुपये तो कहीं से लाने ही होंगे। मदन मायूस होकर बोला, इतने रुपये तो मुझे अब कोई भी नहीं देगा। जब से मेरा धंधा बंद हुआ है, सब मुझसे दूर भागने लगे हैं। गिरजा बोली, बनवारी भाई साहब से पूछ कर देखो, वह तो आपका पुराना दोस्त है। मदन बोला, जब से कंगाल हुआ हूँ, दोस्त ने फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया है। गिरजा बोली, ये लो जी, इसे बेच आओ, 20-25 हज़ार में बिक जाएगा। रक्षाबंधन भी मना लेंगे और बचे पैसों में कुछ छोटा मोटा काम भी शुरू कर देना। मदन बोला, पागल हो गई हो? ये तुम्हारा मंगलसूत्र है, तुम्हारे पास यही एक गहना तो बचा है, इसे ना बेच पाऊँगा। ऐसा करता हूँ, सभी बहनों को फ़ोन कर देता हूँ और कह देता हूँ इस बार हम रक्षाबंधन नहीं मना रहे। सभी बहनों को पता है मेरी हालत ख़राब चल रही है, समझ जाएंगी। गिरजा बोली, कैसी बात करते हो जी? ना कटवाओगे क्या? आप ये मंगलसूत्र बेच आओ, मुझे ये नहीं चाहिए। मेरे मंगलसूत्र तो आप हो। जब हालात सुधरेंगे फिर से बनवा देना, सब दिन एक से थोड़ी रहेंगे। फिर मदन मंगलसूत्र बेचकर तो नहीं आया, मगर 5000 में उसे गिरवी रखाया। 1 साल पहले मदन के ऐसे हालात नहीं थे। वह अपने ढाबे पर मेहनत करके दाल रोटी अच्छे से कम चला रहा था, मगर अब वह ढाबा बंद हो गया था। उसका ढाबा शहर के बाहर सड़क के किनारे था, मगर अब वहाँ और ब्रिज बन जाने के कारण ढाबा सड़क से बहुत नीचे रह गया था। अब वहाँ ट्रक और गाड़ियाँ नहीं रुकती थी। जब ग्राहक ही नहीं आते थे तो ढाबा कैसे चल पाता। 5000 हाथ में आते ही गिरजा नंदों के लिए कपड़े ले आई। रक्षाबंधन वाले दिन चारों बहनें एक साथ आ पहुंची। चारों बहनों ने तिलक लगाकर भाई भाभी को राखियां बांधी। मदन और गिरजा ने पहले की तरह ही उन्हें नेग और कपड़े दिए, जिन्हें बहनों ने शहर से ले लिया। गिरजा ने देखा इस बार ननदें बहुत सारी मिठाइयाँ लाई थी। इतना ही नहीं, वे गिरजा के दोनों बच्चों के लिए कपड़े भी लाई थी। साथ में सभी बहनें एक ड्रेस भाई और भाभी के लिए भी लाई थी। ये सब देखकर गिरजा का गला सूख गया। वह बोली, भाई साहब, हमें कपड़े देने का नया रिवाज मत चलाओ, बदले में हम इतना नहीं दे पाएंगे। तब बड़ी नंद बोली, हर बार आप ही तो ये ज़रूरी नहीं है भाभी, हम चारों जानते हैं मदन इस समय बुरे दौर से गुजर रहा है, इसलिए हम बहनों का फ़र्ज बनता है अपने भाई पर बोझ न डालकर उसकी सहायता करें। हम चारों बहनें 20-20 हज़ार रुपये लाई हैं। हम चाहते हैं मदन इन पैसों से कोई दूसरा काम शुरू करे। अगर पैसे और चाहिए तो निसंकोच हमसे मांग ले। मदन रोकर बोला, ये पैसे मैं नहीं लूँगा दीदी, मुझ पर पाप मत चढ़ाओ। दीदी बोली, ज़्यादा बड़ा बन गया है तो भूल गया जब मेरे हिस्से की चीज़ें चुरा कर खा जाया करता था, तब पाप नहीं लगता था क्या? तू तो हम सबका लाडला है रे, जैसे पहले था वैसे ही आज ही। तू परेशानी में है तब हमें दुख नहीं होता क्या? और तू हमारे लिए भाभी का मंगलसूत्र गिरवी रख सकता है तो हम तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? दीदी आगे बोली, चौंक मत,
सही राम के घर तू मंगलसूत्र गिरवी रख कर आया था, उसी ने हमें फ़ोन करके सब बताया है। फिर दीदी ने थैले में से मंगलसूत्र निकाल कर भाभी को पहनाते हुए कहा, खबरदार जो फिर कभी मंगलसूत्र को गिरवी रखा तो हम बहनें अभी जिंदा हैं। ये इकलौता है तो क्या हुआ, हम 4 मजबूत कंधे हैं ना इसका सहारा बनने के लिए। भाभी गर्दन झुकाए आंसू बहा रही थी। उधर मदन फपक फपक कर रो रहा था। बोला, लगा था अकेला पड़ गया हूँ, मगर आज बहुत हिम्मत मिली है दीदी। दीदी उसे गले लगाते हुए बोली, अरे रो मत मुन्ना, हम हैं ना, इतनी जल्दी तुम्हें नहीं गिरने देंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद सबका।